नमस्कार बंधुजन, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं क्रिकेट वर्ल्ड से, जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, आपके साथ जो है साझा करना चाहता हूं। पहली खबर यह आ रही है कि आईसीसी जो है बांग्लादेश के जो मैच इंडिया में होने वाले थे, खासकर कोलकाता और मुंबई में, उन्हें श्रीलंका में शिफ्ट करने को लेकर मीटिंग्स पे मीटिंग कर रही है और विचार विमर्श कर रही है। बट ये प्रॉब्लम हुई क्यों? ये प्रॉब्लम इसलिए हुई कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस जो है फिलहाल के तौर पर बहुत ही खराब दौर से चल रहे हैं। जब से यूनिस सरकार आई है, उनकी तरफ से इंडिया को लेकर एग्रेसिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश के लोग इंडिया को अपना पड़ोसी ना मानकर अपना बहुत बड़ा दुश्मन मान रहे हैं, और जिसका असर हमको क्रिकेट में भी देखने को मिल रहा है। ताज़ा खबर यह है कि बांग्लादेश सरकार ने उनकी मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आईसीसी को ये आधिकारिक तौर पर लिखकर दे दिया है कि वो अपने मैचेस जो मुंबई और कोलकाता में खेलने वाले थे, अब वो खेलने से डर रहे हैं, क्योंकि उनको और उनके प्लेयर्स को सुरक्षा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उन्हें डर लग रहा है और वो अपनी सुरक्षा को देखते हुए भारत में अपना मैच नहीं खेलना चाहते। ऐसा उन्होंने आईसीसी को दरख्वास्त दिया है और कहा है कि उनके सारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाए, उन्हें श्रीलंका में सारे मैचेस खिलवाए जाए। अब क्योंकि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका को होस्ट कर रही है और ये 7 मार्च से खेलना जाना है, और सारी चीजें जो है वो फिक्स हो गई है। अब ये आईसीसी के लिए सरदर्दी भी बन गई है कि इन सब चीजों को देखना भी है, क्योंकि उनको प्लान भी तो बनाना होगा कि कहीं अगर भसड़ हो गई, रायता फैल गया तो समेटना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो पहले से ही प्लान बी बनाकर तैयार रखना चाहते हैं, जिससे भसड़ ना फैले और रायता जो है कम से कम फैले। तो इसलिए वो बांग्लादेश के मैचेस जो इंडिया में होने वाले थे, उन्हें श्रीलंका में शिफ्ट करने को लेकर विचार विमर्श कर रही है, सोच रही है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर मना ही कर दिया है कि हमें इंडिया में खेलने से प्रॉब्लम है और हमारी सुरक्षा को प्रॉब्लम है। पर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इंडिया में बांग्लादेश को लेकर भी बहुत ज्यादा रोष है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू किलिंग्स हुई है, जिसको लेकर इंडिया में बहुत ही ज्यादा जो है रोष है। कुछ संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने बीसीसीआई पर प्रेशर बनाया, जिससे मुस्तफिजुर रहमान, जिसको केकेआर टीम ने 9.2 करोड़ में खरीदा था, उसको रिलीज करना पड़ा, और रिलीज करने के बाद बवाल सा मच गया। मतलब रायता जो है समेटने की वजह बहुत ज्यादा ही फैल गया, मतलब पतला सा हो गया, रायता फैलता ही चला गया। बीसीसीआई ने उनके जो है एनओसी मिलती है, भारत सरकार की तरफ भी एनओसी मिलती है और बीसीसीआई भी एनओसी देती है, जिसकी वजह से उन्हें वीजा मिलता है। तो बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान के एनओसी को भी रिवोक कर दिया है। उनकी आईपीएल में खेलने को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। बैन तो नहीं कहेंगे, फिलहाल के तौर पर उन्हें सस्पेंड कर दिया है कि ना तो वो भारत आ सकते हैं, ना आईपीएल में खेल सकते हैं। भारत सरकार भी उन्हें वीजा देने से कतराएगी। वीजा प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ा इशू है, सुरक्षा तो एक इशू है ही, उनके प्लेयर्स को वीजा देने को लेकर भी एक बहुत बड़ा इशू है। बट जो सारे जो है होटल, ट्रांसपोर्टेशन और ब्रॉडकास्टिंग और वेन्यूज जो भी पहले से जो फिक्स है, उसको लेकर कुछ दिक्कतें आ सकती है। बट वो मिडिल वे और मिडिल पाथ को लेकर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से सॉल्यूशन को निकाला जा सके। कह सकते हैं कि इस प्रेशर में बीसीसीआई ने भी मुस्तफिजुर रहमान को जो है ओके टाटा बाय बाय कह दिया, थैंक यू कह दिया। और भारत सरकार भी इसको लेकर काफी संजीदा है कि एक तो ये कूटनीतिक मामला भी है और ऊपर से भारत के सेंटिमेंट्स भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। बट
इसके ऑपोजिशन में बिल्कुल मतलब कि टिट फॉर टैट वाला मामला करते हुए बांग्लादेश की सरकार ने जब मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया गया तो बांग्लादेश की सरकार ने भी जो है आईपीएल के जितने भी ब्रॉडकास्टिंग है, जितने भी प्रसारण है, जितने भी लाइव टेलीकास्ट है, जितने भी प्रमोशंस है, इवेंट्स है, सबको बांग्लादेश में बैन कर दिया है। और ऐसा जो है वहाँ की सरकार के कहने पर मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग जो अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय बांग्लादेश की है, उसके कहने पर ऐसा किया गया है और सख्त हिदायत दी गई है कि ऐसा तब तक करना पड़ेगा जब तक सरकार की तरफ से कोई दूसरा आधिकारिक कोई सूचना उन्हें ना मिल जाए। और ऐसा जो है वो फिलहाल जो है वो अनिश्चित काल के लिए है। ये बैन जो है, प्रसारण का जो बैन है, आईपीएल के प्रसारण का जो बैन है वो अनिश्चित काल के लिए है, निश्चित नहीं अनिश्चित काल के लिए है। तो ये एक टिट फॉर टैट वाला मामला सामने आ रहा है। फिलहाल के तौर पे तो पहला तो मैच को शिफ्ट करने को लेकर, दूसरा सुरक्षा को लेकर, तीसरा वीजा को लेकर, चौथा बीसीसीआई ने जो है मुस्तफिजुर रहमान के एनओसी को रिवोक कर दिया, रद्द कर दिया, जिससे भारत सरकार भी अब उन्हें वीजा नहीं देगी और बांग्लादेश की पूरी टीम के वीजा को भी लेकर कई सारी दिक्कतें हैं। बट इसमें बीसीसीआई और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और इंडियन गवर्नमेंट को कोई बीच का ही रास्ता देखना पड़ेगा जिससे ये मामला सुधर सके। फिलहाल तो ये आईसीसी के सर का दर्द बना हुआ है। अब देखते हैं बीसीसीआई और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के सर में तेल कौन लगाएगा, चंपी कौन करेगा पहले, मतलब पहले कौन सहलाएगा किसका सर। अब देखना होगा कि पहले नीचे कौन झुकेगा, घुटने कौन टेकेगा, भारत या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, या बीच का कोई रास्ता निकल जाएगा। मतलब वही कि तू मेरी सहला मैं तेरी सहलाऊंगा, तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजाऊंगा। मतलब खुजा खुजा के काम चल ही जाएगा। मौज लीजिए, रोज लीजिए, ना मिले तो खोज लीजिए। आप मेरी खुजाइए, मैं आपकी खुजाता हूँ। ऐसा क्रिकेट बोर्ड्स के बीच में चलता ही रहता है। आज के लिए मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।